अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि जो हमने मूव एंड पिक में मैंने ईस्टर्न लुक और मेरी सिस्टर ने सीमी रहमान ने वेस्टर्न लुक किया था। तो ईस्टर्न लुक की पोनी की हेयर स्टाइलिंग मैं आपके लिए ट्यूटोरियल आज लेकर आई हूँ। इस प्रोग्राम को शगुफ्ता मुनाफ ने, जो कि जद्दा से आई हुई थी, तो उन्होंने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है। दोनों मेकअप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आजकल पोनी बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद की जा रही है पार्टी मेकअप में भी, और ये मैंने वलीमा ब्राइड का लुक दिया था और साथ में स्टाइलिंग जो है वो पोनी वाली स्टाइलिंग की थी। तो आज आप सीखें, इसको बहुत डिटेल के साथ बता रही हूँ, और वीडियो को स्किप करने के बजाय रिवर्स कर कर के देखें, बिकॉज़ इतनी डिटेल में एक एक चीज़ के पार्टिंग किस तरह करनी है, कितने पार्ट्स करने हैं। नॉर्मल लेंथ है, मिड लेंथ है, जिसको हम शोल्डर लेंथ से थोड़ी ज़्यादा है बालों की लेंथ। नेहा की आपको पता है कि इनकी लेंथ क्या है, लेकिन पोनी के बाद बाल ऑब्वियसली शॉर्ट हो जाते हैं, लेकिन हम इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारे बालों में वॉल्यूम भी होगा और हमारी पोनी जो है वो लंबी भी लगेगी। यानी हमने एक्सटेंशन कोई नहीं लगाई, लेकिन बालों में पोनी बालों की बहुत ही खूबसूरत सी बनी थी और लंबी पोनी बनी थी। तो यहाँ हमने कर ली ईयर टू ईयर पार्टिंग। उसके बाद हमने क्राउन एरिया के बाल, जहाँ पे यूजुअली हम दुपट्टा सेट करते हैं, तो वहाँ पे हमने एक पोनी बनाई। फिर कान के मिड से लेकर एंड तक हमने दूसरी पोनी बनाई, और थर्ड स्ट्रैंड को हमने बैक कॉम्ब करके वॉल्यूम दे दिया। और इस तरह से हम जो है 3 पोनियों पे एक तरह से हम काम करेंगे। तो ये हम सेकंड पोनी बना रहे हैं, ठीक है। ये आपने सेकंड पोनी बनाई, और थर्ड जो नीचे के नैप एरिया पे जो बाल हैं वो आपने बैक कॉम्ब करके उसको वॉल्यूम देना है। तो आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि आपको मेरा काम पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें। तो जनाब, ये हम फर्स्ट स्ट्रैंड जो हमारे नैप एरिया के हैं बाल, हम उसको बैक कॉम्ब कर रहे हैं ताकि इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए। थोड़ी जाहिर सी बात है, पोनी एक हाइट पर होती है, तो वो हाइट पर आपको ये पोनी जो है वो इस तरह से नीचे के बालों को हमने बैक कॉम्बिंग कर ली। ये हमने स्प्रे कर लिया। अच्छा, मैं म्यूज़िक यूजुअली ज़रा कम ही डालती हूँ, क्योंकि आप में से किसी ने कहा था कि या बोल लें या म्यूज़िक डाल लें, और बोलने की आप तारीफ़ करते हैं, तो चलें बोल के ही काम आपको बोल बोल के सिखाती हूँ। बहरहाल, ये हम अब दूसरी पोनी में वॉल्यूम दे रहे हैं, बैक कॉम्बिंग कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं। और ये ज़रूर देखिएगा कि अब बीच में हम नेट रखेंगे, तो ये आपने ज़रूर देखना है। और अगर नहीं समझ में आती है तो रिवाइंड करके बैक करके वीडियो ज़रूर देखें। इससे क्या होगा कि आपकी जो चीज़ मिस हो गई है वो आपकी जो है वो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और वीडियो अगर आप स्किप करते हैं तो ऑब्वियसली एक एक हर चीज़ पॉइंट होता है। एक स्ट्रैंड की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप हर स्ट्रैंड को बहुत गौर से देखें। अब ये देखें कि ये हमारी पोनी हो गई, और इस दोनों पोनी के दरमियान में जो गैप है उसमें हम ये ब्लैक नेट लगा रहे हैं, जो कि डोनट होती है, आपको पता है। डोनट में से हमने नेट को खोल लिया है, और उस नेट को हम इन दोनों पोनी के दरमियान में जो गैप आएगा, तो उसको, क्योंकि ऑलरेडी हमने बैक कॉम्बिंग कर ली है और ये गैप थोड़ा आएगा, तो पोनी को हाइट दे दिया। फिर पोनी को हमने आगे की तरफ करके, ये हम देखिए ये बाल जो आगे की तरफ आए हुए हैं, यानी ये पेशानी की तरफ हमने अभी झुकाया हुआ है बालों को, और उसके बाद हमने पिन लगा के इसको वापस इधर कर दिया, तो कितनी अच्छी सी हाइट आ गई। ठीक है, ये आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि क्या किया है, कैसे किया है। और नहीं किया है तो 2-3 दफ़ा आप इसको बैक करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पे हम कर्लर, क्योंकि हम सॉफ्ट कर्ल्स करेंगे, हम बहुत ज़्यादा टाइट और बहुत ज़्यादा वैसे नहीं करेंगे। देखें, 2 से 3 इंच के बाल नैप एरिया के भी छोड़ दिए हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप कर्ल करेंगे ऑब्वियसली उतने ही बाल छोटे लगेंगे। तो ये नैप एरिया के बाल हमने थोड़े से लंबे इसको छोड़ दिए। आधे बालों को हमने कर्ल किया, कर्ल करने के बाद इसको वॉल्यूम देने के लिए थोड़ा स्प्रेड कर दिया, स्प्रे कर लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्ट्रैंड उठाई, उसको हम थोड़ा ज़्यादा कर्ल करेंगे, टॉप के बाल उससे ज़्यादा कर्ल करेंगे। तो मतलब इस तरह से हम अपनी पोनी को डन करेंगे, ठीक है। तो जनाब, आजकल ज़रा आप लोग वीडियो देख रहे हैं कम, होप फुली के बिज़ी हैं, शादी इवेंट्स चल रहे हैं सबके।
तो नो प्रॉब्लम, मेरे चैनल पे आपके लिए स्टाइलिंग की वीडियो, मेकअप की वीडियो, सारी चीज़ें मौजूद हैं। जब फ्री हों आप देख लें, लेकिन आपको देखने से फ़ायदा ही होगा। लाइक अब हर लड़की चाहती है कि उसे मेकअप भी आए, उसे स्टाइलिंग भी आए, और सबसे बढ़ के ये कि जब आप इन चीज़ों को देखते हैं ट्यूटोरियल्स को, तो एक आपको फ़ायदा ये होता है कि घर बैठे एक अच्छा कारोबार आप कर लेते हैं। अब तो ऑनलाइन चीज़ें इतनी ज़्यादा आफ्टर कोविड जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल हो गई है कि आप घर बैठे आप अपना कारोबार, और स्पेशली मैं ब्यूटिशियन का तो यही कहूँगी कि ये ऐसी जॉब है कि आप कन्वीनियंट टाइम में घर में बैठ के अपने घर में, यानी मैंने ख़ुद भी जब अपना सैलून शुरू किया था तो अपने घर के ड्राइंग रूम से स्टार्ट किया था, और सब लोग आई गेस के इसी तरह से स्टार्ट करते हैं। बड़े पैमाने पे आप तभी करें जब आपका हाथ बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाए और आप एक अच्छी टीम क्रिएट कर सकें। क्योंकि अगर आप एक अच्छे क्या कहते हैं, एडमिन नहीं होंगे, एक अच्छे लीडर नहीं होंगे, तो आपकी टीम अच्छी नहीं बन पाएगी। और अच्छी टीम बनाने के लिए अच्छा एडमिन होना बहुत ज़रूरी है। आपके काम में एक्सपर्टीज़ आपको ख़ुद होनी चाहिए, बिकॉज़ वर्कर्स आते हैं और जाते हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरह से फ्रंट के बालों को बैक कॉम्ब किया गया है, 2 लटें निकाली गई हैं, उसके बाद उस पे स्प्रे किया गया है, तो फ्रंट पे भी एक लुक आ गई। फिर उसके बाद साइड के जो कान के बाल हैं, उस पे हमें किस तरह से फिनिशिंग देनी है, किस तरह से हम इस साइड से उस साइड लेकर गए हैं इधर के बाल, और राइट के बाल लेफ़्ट पर लेकर आए हैं, ग्रिप किया है पोनी के अंदर, और इसी तरह से राइट के बाल लेफ़्ट पे लेके जाएंगे और इसे ग्रिप करेंगे पोनी के अंदर। वंस अगेन, अगर आपको नहीं समझ में आई है तो इसको आप 1-2 दफ़ा वीडियो को बैक करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगी। और दूसरी बात ये कि आप ये देखें कि मेरी हेयर स्टाइलिस्ट जो है उसको लूज़ भी कर रही हैं। यानी अगर हम दूसरी तरफ बालों को टाई कर रहे हैं तो उससे ये नहीं हो कि आपका बिल्कुल खिंचा हुआ लुक आए, कि बिल्कुल ही चिपटा सा। तो एक वॉल्यूम वाला, एक मैसी स्टाइल, और ये बहुत ज़्यादा फैशन में इन है। अभी आपको फाइनल मैं आपको दिखाऊंगी नेहा का लुक, और दूसरी वीडियो में आपको मैं इनका मेकअप इनका शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप हुआ था। तो स्टाइलिंग ये हो गई। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला मेकअप की होगी, और वो जर्नी जो हमने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि माशाल्लाह से शीएनशी की थी वहाँ पे, वाह वाह, क्योंकि और भी सैलून थे, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह से हमने स्टेज को रॉक किया हुआ था। हमारा काम सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो आपको कैसा लग रहा है ये मेकअप? तो अब चलिए जल्दी से लाइक का बटन प्रेस करें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।